प्रश्न 9 ए, यदि एक 2/x बराबर 8/12 तो x प्लस 5/4 का मान निकालिए। तो कह रहा है यहां पे यदि 2/x बराबर कितना है 8/12, तो 2/x बराबर 8/12 है यहां पे। तो लिखेंगे चूंकि 2/x बराबर 8/12, तो यहां पे 8x बराबर हम लिख सकते हैं 12 गुना 2। तिरछा गुना करेंगे तो x और 8 गुना हो जाएगा तो 8x, और 12 और 2 गुना हो जाएगा तो 12 गुना 2। तिरछा गुना करेंगे, क्यों तिरछा गुना करेंगे? क्योंकि x क्या है यहाँ पे भागा में है, बराबर के बाएं तरफ, तो इधर जाके गुना में हो जाएगा तो 8x हो गया, और 12 यहाँ पे भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा। दायां तरफ भागा में है तो बायां तरफ जाके गुना में हो जाएगा, यानी तिरछा गुना कर देंगे तो 8x बराबर हो जाएगा 12 गुना 2। तो x बराबर हो जाएगा 12 गुना 2/8। 8 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो 2 चौके 8 कट गया, 2 चौके 8 और 4 तिया 12, यानी x बराबर हो गया, x बराबर 3। x का मान कितना आ गया 3। अब कह रहा है x प्लस 5/4, तो x प्लस 5/4 का मान निकालना है। तो x का मान हम 3 ला चुके हैं, तो x के जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो हो जाएगा तो बराबर x का मान है 3, तो 3 जोड़ 5/4 हो जाएगा, तो कितना आ गया 5 3 8, 8/4। 5 जोड़ 3 कितना हुआ 8, 8/4 हो गया, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 कट जाएगा, यानी इसका उत्तर आ गया 2। तो x जोड़ 5/4 बराबर कितना आ गया 2। तो x का मान 3 रखने पर x जोड़ 5/4 बराबर आ गया 2। तो पहले x का मान निकालेंगे, उसके बाद इसमें x का मान जो आया है उसको रखेंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न 9 का b, यदि x/3 बराबर 2/9 तो x प्लस 9/3 का मान निकालिए। तो कह रहा है कि x/3 बराबर 2/9, तो लिखेंगे चूंकि x/3 बराबर 2/9, तो पहले हम इससे x का मान निकालेंगे, तो तिरछा गुना करेंगे, यानी 9 और x गुना होगा और 2 और 3 गुना होगा, तिरछा गुना होगा, तो हो जाएगा 9 गुना x, 9x बराबर 2 गुना 3, तो 9 और x मिलकर 9x, और 2 और 3 गुना होकर 2 गुना 3 हो जाएगा। अतः x बराबर 2 गुना 3/9, तो 9 और x गुना में है, तो 9 जब दाएं तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 2 गुना 3/9 हो गया, तो 3 तिहाई 9 काट देंगे, तो x बराबर आ जाएगा 2/3। तो x का मान आ गया है 2/3। अब इस x के मान को हम कहाँ रखेंगे, तो लिखेंगे अब क्या दिया हुआ है x प्लस 9/3, तो x प्लस 9/3 का मान निकालना है।
तो x के जगह पे अब क्या रखेंगे, 2/3, तो हो जाएगा 2/3 जोड़ 9/3। इस तरह लिख लेंगे। x के जगह पे क्या रखे हैं, 2/3, x का मान है 2/3, तो 2/3 जोड़ 9/3 हो गया। तो अब यहाँ पे 3 लघुत्तम लेंगे, 2/3 जोड़ 9 में 3 लघुत्तम लेंगे, भिन्न का जोड़ है यहाँ पे, तो 3 जब लघुत्तम लेंगे तो 3 यहाँ भी है, हर में भी 3 है और लघुत्तम भी 3 हो गया। और ये बटा 3 हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। तो इसका 3 हम 2/3 जोड़ 9 का 3 लघुत्तम ले लिया, और ये बटा में 3 यहाँ पे दिया हुआ है पहले से, उसको यहाँ पे लिख लिए। अब 3 जब लघुत्तम लिए हैं इसमें, तो यहाँ भी 3 है हर में और 3 लघुत्तम भी है, तो 2 को यहाँ पे उतार देंगे। अब यहाँ पे हर में कुछ नहीं है, ठीक है, 9 यहाँ पे अंश है, हर में कुछ नहीं है, तो 3 और 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 लघुत्तम लिए हैं, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी 2 जोड़ 27/3, तो 27 2 29, तो 29 बटा अब देखिए 3 यहाँ पे क्या है, हर है, इसमें 3 हर है ये दोनों में, और ये 3 अंश है, तो हर और अंश गुना हो जाएगा जब इस तरह रहता है, तो ये 3 और ये 3 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 गुना 3, ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, क्योंकि ये हर है ये अंश है, तो हर और अंश क्या हो जाता है, गुना हो जाता है इस तरह रहने पर। तो ये दोनों 3 गुना हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 आ गया, यानी 29 बटा कितना आ गया, 9, 29/9। अब 29 को जब 9 से भाग देंगे तो 9 तिया 27, 3 बार में लगेगा, 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, भागफल, 9 तिया 27, और 29 में से 27 घटाने पे 2 आएगा, तो 2 हो जाएगा शेषफल। तो शेषफल को यहाँ पे लिखते हैं, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं, तो 3/2/9 इसका उत्तर होगा, 3/2/9। तो x + 9/3 बराबर आ गया 3/2/9। तो पहले x का मान निकालेंगे, तो x का मान आ गया है 2/3, उसके बाद x + 9/3 में x का मान रखेंगे 2/3, तो इससे हमारा उत्तर आ जाएगा 3/2/9।